नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ईरान में ये होने वाला है, सरकार गिरने वाली है, फलां ढिमका तमाम सारा ड्रामा चल रहा है पूरी दुनिया में। क्यों चल रहा है? क्योंकि अमेरिका और उसका पिट्ठू मीडिया जूम कर करके, बड़ा कर करके सिंबॉलिक घटनाओं को ईरान की बड़ा बना रहा है। अरे ईरान में जो हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका में हो रहा है और आज हम उसी की बात करेंगे। मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लगा रहा हूँ। ये एक्सियोस करके एक वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है? न्यूज मीडिया है। इसने एक नक्शा डाला हुआ है अपने यहाँ पे। इस नक्शे में ये बताया गया है कि ये जो लाल बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये बिंदु अमेरिका में कहाँ कहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं उसका एक नक्शा है। और सरकार में कहाँ कहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ एक मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शन है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है तानाशाही, उसके खिलाफ। जो आइस टीम मनमाने ढंग से अमेरिका में काम कर रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और कम से कम 1000 जगह प्रदर्शन हो रहा है। ईरान में तो 100 जगह 150 जगह भी प्रदर्शन नहीं है। पूरे अमेरिका में 1000 जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। खुल के अमेरिकन्स डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो इंसानी नहीं है। लेकिन अमेरिका की सरकार जनता के लिए काम कहाँ करती है? उनके लिए पूंजीपति सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वोपरि हैं। बहरहाल इस जनवरी में 2026 आते आते ये सीधे सीधे बगावत की स्थिति बन गई है। 7 जनवरी को मिनियापोलिस में 37 साल की एक लड़की थी, उसको एक आईस एजेंट ने गोली मार दी और सरकार ने कहा कि ये आत्मरक्षा में मारी गई है। और बकवास करते हुए देश का राष्ट्रपति उस गोली मारने वाली पुलिस वाली के साथ में उग्र बयान दे रहा है। और यहाँ पर लोगों के अंदर गुस्सा भड़क गया है। आइस आउट ऑफ गुड ये नारा दिया गया है। और इस तरह से ये मामला सिर्फ कैंडल जलाने या शोक व्यक्त करने का नहीं हुआ है। उस मौत के बाद लोग सड़कों पर आ चुके हैं। 580 जगह पे एक दिन प्रदर्शन हुआ है और कम से कम 1000 से 1500 जगहों पर प्रदर्शन प्लान हो चुके हैं। ये सारा दृश्य इससे पहले अमेरिका में कभी नहीं देखा गया। हालत ये है कि लोग सिर्फ एक मौत पर नहीं भड़के हैं, बल्कि गुस्सा है। गुस्सा इसलिए कि गुंडों की तरह फेडरल जो पुलिस है उसके एजेंट, यानी सीधे केंद्र सरकार के गुंडे, जैसे हमारे ईडी है वैसे, वो बगैर वर्दी के, बगैर कुछ किए गन लेके घूम रहे हैं सड़कों पर, हथियार लेके गाड़ियों पर गोली चला रहे हैं। कहीं कोई भी दिख जाए कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर का दृश्य क्या बना दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हेकड़ गुंडों के जरिए। वो उनके लिए पुलिस है, सरकारी गुंडे हैं, लेकिन जो एजेंट हैं आइस के, यानी पुलिस वाले उनके जो आइस टीम के हैं, वो बड़े शहरों में सड़कों पर खुलते। आपके सामने जो खड़ा हुआ आदमी आप जान नहीं सकते ये आइस का आदमी होगा। आप सोचिए, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर, कोर्ट के बाहर, स्कूल बस रूट्स के बाहर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट और स्कूल बस के बाहर ऐसे एजेंट घूम रहे हो। सरकार के अस्पतालों और शेल्टर होम के बाहर, होटल, फैक्ट्रियों, कंस्ट्रक्शन साइट पे खुलेआम घूम रहे हैं और सिविल कपड़ों में होते हैं, बिना नाम पट्टी, बिना बैज, और ऐसी एसयूवी गाड़ियों में होते हैं जिनके ऊपर कोई मार्किंग भी नहीं है क्या है। लोकल पुलिस की मदद भी नहीं लेते, यानी पुलिस वाले को पता भी नहीं होता। सुबह सुबह दरवाजा तोड़ देंगे किसी का, सुबह 4 से 6 बजे दरवाजे पीटने लगते हैं, अंदर बच्चे सो रहे हैं, महिलाएं चीख रही हैं और एक आदमी को घर से उठा के ले गए। कई बार तो गलत व्यक्ति को उठा लिया, नाम पते गलती निकले, कुछ नहीं हुआ, परिवार बिखर गया है लोगों का। गलत आदमी उठा लिया तब भी ये नहीं हो कि गलती वापस हुई और उसको कर दिया गया। बच्चों के सामने माँ बाप को उठा के ले जा रहे हैं, स्कूल जाने से पहले पिता को हथकड़ी लगा कर ले जा रहे हैं। बच्चे रोते रोते पीछे दौड़ते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। किसी को ये नहीं बताया जाता है कि आदमी को कहाँ ले जाया जा रहा है। इतना तो दुश्मन की सेना भी नहीं करती है जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप करवा रहा है। इसलिए वहां के लोग सड़कों पर हैं। किसी ने बात की ईरान में ये हो रहा है, फला हो रहा है, तुमने बात की, तुम ईरान पे बात करो, तुमने अपना घर देखा, तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफ है। और सिर्फ बात ये नहीं है, इसके खिलाफ जनता ने खुल के अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज कराया। बताएंगे गाड़ियों पर हमला, 20 सड़क पे गाड़ी रोकी, निकाला, शीशा तोड़ दिया, घुस गए एजेंट, चारों तरफ से घेर लेते हैं, गोली चलाने लगते हैं, जबरदस्ती गाड़ी से बाहर, बच्चों और महिलाओं के सामने हथियार निकाल के हमला। मिनियापोलिस और पोर्टलैंड में इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। और सुनिए, अस्पताल, स्कूल के पास रेड, कोर्ट के पास रेड। ये अभी तक अमेरिका में एक प्रोटोकॉल था कि ये नहीं करना है। लोग कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं, बाहर निकले, आइस टीम उठा के ले गई, अस्पताल में इलाज कराकर लौटे, गिरफ्तार कर लिया। हालत ये हो गई है कि लोग बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस तरह से
डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं, दूर दराज के राज्यों में डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। वहां दूर दराज के राज्यों का मतलब ये होता है भारत से तो बहुत बड़ा है अमेरिका, भेज दिया यहां से लेके कहीं कन्याकुमारी वगैरह में किसी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। परिवार को बताते नहीं है, वकील से मिलने नहीं देते, कई हफ्तों हफ्तों वकील नहीं मिल पाते उनसे, और महीनों तक कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ प्रशासन की यात्रा झेल रहे हैं, जो खाने को दे दिया खा लो, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो ठंड में सो रहे हो। एजेंट्स को खुली छूट है, डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक संरक्षण है, उन लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता। जहां कुछ कहा तो ट्रंप खुद आके खड़ा हो जाता है, जैसे अभी ये मिनेसोटा वाले मामले में हुआ है। अब आप सोचिए कि इसलिए उठ रहे हैं लोग खड़े कि ये सारे कानून तोड़ दिए गए हैं, सारी इंसानियत तोड़ दी गई है और इंसानियत को कुचला जा रहा है। और ये जो गुस्सा है, ये अपने आप में किसी भी देश में एक बड़ी बगावत नहीं है क्या? 1000 प्रदर्शन एक टॉपिक पे एक देश में। अमेरिका का मीडिया तो मान लिया वो वेस्टर्न मीडिया, हमारे यहाँ का मीडिया गोदी मीडिया, इसकी आंखों में क्या मिर्च पड़ गई है? क्या इसकी जुबान कट गई है? क्यों नहीं हमारे लोग जो सूचनाएं मुझे उपलब्ध हैं वो इनको उपलब्ध क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं उस पर स्पेशल शो करते? और ये तो हमको इसलिए करना चाहिए कि हमारे लोगों को इसी आइस टीम ने हथकड़ियों में बांध बांध कर भारत में फेंका है ना। आइस टीम क्या है? वही आइस टीम है ना जो हमारे जो लोग अप्रवासी, जिनको वो अवैध, जिनको वो तथाकथित घुसपैठिया कहते हैं, हमारे यहाँ तो लोग समर्थन करते हैं ना ट्रम्प का। हमारे यहाँ एक विचारधारा जो कहती है और क्या करे, अच्छा ही तो कर रहा है, वो तो करना ही चाहिए, वो ये कहती है। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, ये है आइस टीम का पूरा नाम। और ये क्या करना है इसका काम? इसका काम है जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनको सबको पकड़ो और बाहर भेजो। अरे जो हिंसक प्रवृत्ति में शामिल नहीं है, चुपचाप काम कर रहा है, 100 साल, 60 साल, 50 साल से परिवार रह रहा है। एक 60-65 साल की पंजाब की बुजुर्ग महिला को उठा के ले गए थे, उसको बुलाया, उसको गिरफ्तार कर लिया, बांध के फेंक दिया। अब हालत ये, वहां नारे लग रहे हैं, एबॉलिश आइस, नो ह्यूमन बीइंग इज इलीगल, एंड मास डिपोर्टेशंस, ये सब हो रहा है। लेकिन अच्छा, ये कानून नया नहीं है, ये 9/11 के बाद बना था। लेकिन जब ये आए हैं डोनाल्ड ट्रंप तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ले आए हैं, बड़े पैमाने पे डिपोर्टेशन ड्राइव चल रही है। डिटेंशन सेंटर में जो हो रहा है मैं आपको बता चुका हूं, बच्चों और महिलाओं को डाल दिया गया है वहां पे, ये सब हो रहा है। और अमेरिका के लोग कहेंगे कि देशभक्त, हमारे भारत वाले ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। आप सोचिए, इसका नफरत इसको कहते हैं। अमेरिका में लोग इसके खिलाफ हैं। डाटा बताता हूं, माई गॉव ये सरकारी पोर्टल है, उसका सर्वे है, और जो यूगॉव, माफ कीजिएगा, यूगॉव जो है उसका जो पोल आया है वो उसमें 51% अमेरिकी कह रहे हैं आइस एजेंट गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये टू फोर्सफुल है। 40% ने कहा कि आइस की गतिविधियों की वो कड़ी निंदा करते हैं। अगर ये 51 और 40 आप कर लें तो ये बनता है 91%। और इसमें बड़ी संख्या, सारे के सारे लोग एक तरह से देखा जाए आइस से असहमत हैं, उसके काम करने के तरीके से असहमत हैं, और ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की लोगों को बाहर भेजने की जो नीति है उस नीति से भी जनता सहमत नहीं है। 63% से ज्यादा लोगों ने ट्रंप प्रशासन की अप्रवासन नीतियों को नकारात्मक रूप से देखा है। ये बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। यानी देखिए, सिर्फ प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, सर्वे भी बता रहे हैं। प्यूर रिसर्च का जो सर्वे कहता है वो 54% से अधिक लोग कहते हैं कि आइस बहुत ज्यादा कर रही है, ये एक सामान्य घटना से बहुत बढ़कर है। राजनीति के हिसाब से अलग अलग मत जरूर है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग ट्रंप की इस हरकत के खिलाफ हैं। और डिपोर्टेशन वगैरह पे भी अलग अलग राय है। 30 से 50% लोग गैरकानूनी रूप से आने वालों के डिपोर्टेशन का समर्थन करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये समर्थक कम होते जा रहे हैं जब वो अत्याचार देख रहे हैं अपने अमेरिका की धरती पर, और अब वो लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन पहले भी ये 30% ही थे, 30 से 50% के बीच में। हालत ये है कि 78% लोग मानते हैं आइस के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन होने चाहिए, 78% लोग, और वो ये कह रहे हैं कि ये कानूनी अधिकार है। केवल 9% लोग कह रहे हैं कि इसको बंद करो। यानी पूरा माहौल अमेरिका में इस आदमी के खिलाफ, जनता सड़कों पे, लेकिन इस पे वो हेडलाइन नहीं बनेगी, इस पे वो नैरेटिव नहीं बनेगा, इसके अंदर वो एक तस्वीर निकाल के इसको ब्लो अप नहीं किया जाएगा, और ये नहीं कहा जाएगा कि वहाँ पर जो तख्ता पलट होने वाला है, ट्रंप को लोग हटाने वाले हैं। अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, सब पता लग जाएगा, हवा निकल जाएगी। और सारे लोग आइस जैसी फेडरल एजेंसी के खिलाफ हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि ये ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं चलेगी।
निचोड़ ये है, आधे से ज़्यादा अमेरिकी मानते हैं कि आइस बहुत ज़्यादा जबरदस्ती कर रही है। आइस विरोधी शांतिपूर्ण विरोध जनता के बीच व्यापक रूप से वैध माना जा रहा है, तभी तो 1000 जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बहरहाल इतना बड़ा कांड हो गया, क्या ग्लोबल मीडिया में ये लगा कि बगावत हो रही है? क्या ग्लोबल मीडिया में ये कहा गया कि ईरान की तरह तख्ता पलट होने वाला है? क्या ये कहा गया कि ये क्रांति हो रही है? क्या ये कहा गया कि रिवॉल्यूशन हो रहा है? इससे तो बहुत कम तादाद में प्रोटेस्ट ईरान में हो रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया बाकायदा एक पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है, वो पूरा का पूरा तय है कैसे काम होना है, सब कुछ प्लान्ड है, सब टूल किट है। मेरा दूसरे चैनल पे वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।